दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, उद्धव सरकार से शिंदे गुट ने समर्थन वापसी का किया ऐलान, बागी मंत्रियों पर गिरी गाज। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत पर संकट के बादल छाए हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। इस बीच शिंदे गुट की ओर से बड़ा दावा किया गया है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके पास में 38 विधायकों का समर्थन है। उधर उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके विभाग वापस लेकर दूसरे मंत्रियों को दे दिए हैं। याचिका में उन्होंने कहा कि शिवसेना के विधायक दल के 38 सदस्यों ने महाविकास अघाड़ी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में अब एनडीए सरकार ने बहुमत खो दिया है। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटाना और विधायकों को नोटिस और डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुवाहाटी के होटल में ठहरे हुए 9 बागी मंत्रियों के विभाग अन्य मंत्रियों को आवंटित कर दिए हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार बागी मंत्रियों के विभाग अन्य मंत्रियों को इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि प्रशासन चलाने में आसानी हो। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शिवसेना के 9 मंत्री अब एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले बागी गुट में शामिल हो गए हैं। और ये बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें मिल रही जान से मारने की धमकियां, हम फ्लोर टेस्ट कराने को भी तैयार। आपको बता दें कि शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने एकनाथ शिंदे के वकील से पूछा कि आखिर इस मामले में पहले हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया गया। इस पर शिंदे के वकील ने कहा कि यह मामला गंभीर है और विधायकों को जान से मारने तक की धमकियां मिल रही हैं, इसलिए हमने शीर्ष अदालत का रुख किया है। वकील ने कहा कि अदालत चाहे तो फ्लोर टेस्ट का भी आदेश दे सकती है। उन्होंने कहा कि 2019 में सर्वसम्मति से एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल का नेता चुना गया था, लेकिन बिना प्रक्रिया का पालन किए उन्हें हटा दिया गया। एकनाथ शिंदे के वकील ने सुनवाई के दौरान संजय राउत की ओर से धमकी दिए जाने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने 15 विधायकों को नोटिस भेजकर 2 दिन में ही जवाब मांगा है, जबकि कम से कम 14 दिनों का वक्त मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ही पहले भी साफ कर चुका है कि जरूरी वक्त दिया जाना चाहिए। शिंदे के वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का नोटिस असंवैधानिक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि डिप्टी स्पीकर के नोटिस से आपत्ति है तो आपने उनसे ऐतराज क्यों नहीं जताया। अदालत के इस सवाल पर एकनाथ शिंदे के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है, ऐसे में उनके आगे इस पर दलील कैसे दी जा सकती है। आपको बता दें कि वकील ने कहा कि पार्टी के ज्यादातर विधायक गुवाहाटी में हैं, ऐसे में कैसे उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी कर दिया। केस की सुनवाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश के मामले का भी जिक्र हुआ। वकील ने कहा कि स्पीकर ने जब भी अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है। एकनाथ शिंदे गुट ने कहा कि पहले तो डिप्टी स्पीकर की स्थिति पर ही फैसला होना चाहिए, इसके बाद ही उनकी ओर से की गई किसी कार्रवाई पर बात की जा सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट अब फ्लोर टेस्ट के लिए पूरे तरीके से तैयार है। और ये बड़ी खबर, शिंदे गुट की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया नोटिस, 5 दिनों में मांगा जवाब। अब 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दोनों गुटों के बीच की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। विधानसभा उपसभापति को एमएलएस के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही से रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट की अर्जी पर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। 5 दिन में नोटिस का जवाब मांगा गया है। मामले पर अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में आ गया नया मोड़, राज ठाकरे की मनसे में शामिल हो सकता है एकनाथ शिंदे का गुट। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 1 सप्ताह से चल रहे सियासी ड्रामे के बीच नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। अब खबर है कि शिवसेना का बागी एकनाथ शिंदे गुट राजनीति के नए विकल्प तलाश रहा है। शिवसेना के नाम पर राजनीति करने वाला शिंदे गुट ठाकरे नाम और हिंदुत्व दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट के 38 विधायक राज ठाकरे की पार्टी मनसे में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एकनाथ शिंदे ने इस मसले पर राज ठाकरे से 2 बार फोन पर बातचीत भी की है। भले ही कहा जा रहा हो कि शिंदे ने राज ठाकरे की तबीयत जानने के लिए उन्हें फोन किया था, लेकिन इसकी असली वजह यही बताई जा रही है कि शिंदे गुट मनसे में शामिल होकर राज्य में राजनीति के नए समीकरण गढ़ना चाहता है। रिपोर्ट्स की माने तो शिंदे गुट का मनसे में विलय 2 दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस से एकनाथ शिंदे की गुपचुप मुलाकात में तय हो गया था। सूत्रों का कहना है
कि इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। यहीं से नई रणनीति पर चर्चा हुई थी। हालांकि भाजपा अभी भी शिंदे गुट के मनसे में विलय को लेकर संशय में है। इसकी वजह राज ठाकरे के तेवर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भले ही एकनाथ शिंदे के पास में शिवसेना के 38 बागी विधायकों का समर्थन हो, लेकिन नई पार्टी के रूप में उनको मान्यता मिलना आसान नहीं है। ऐसे में शिंदे गुट राष्ट्रपति चुनाव से पहले इस मसले को हल करना चाहता है, इसलिए उसके लिए सबसे आसान यही होगा कि वो राज ठाकरे की पार्टी मनसे में विलय कर ले। ऐसे में उसके पास ठाकरे नाम भी बचा रहेगा और हिंदुत्व का एजेंडा भी बचा रहेगा। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट 38 विधायकों के साथ में राज ठाकरे की पार्टी मनसे में विलय करने के लिए तैयार है। और बड़ी खबर, बागी विधायकों को विवादित बयान देकर फंस गए संजय राउत, अब देनी पड़ गई सफाई। शिंदे गुट ने किया पलटवार। यहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने पुराने विवादित बयान पर सफाई दी है और कहा कि उन्होंने आत्मा और जमीर मरने की बात कही थी। सोमवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने कहा कि पार्टी से भागने वालों का जमीर मर गया है। इससे पहले संजय राउत ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि गुवाहाटी से 40 विधायकों की बॉडी मुंबई आएगी। इसके बाद अब सफाई दी है कि उन्होंने ये कहा था कि जो 40 विधायक गुवाहाटी में हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है, वो जिंदा लाश की तरह हैं। आपको बता दें कि उधर एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने संजय राउत पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब अगर होते तो संजय राउत को पार्टी से बाहर निकालकर फेंक देते। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों शिवसेना के विधायकों पर हमले किए जा रहे हैं। केसरकर ने कहा कि संजय राउत को आखिर मुर्दों का समर्थन क्यों चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आज भी शिवसेना के साथ हैं और उद्धव ठाकरे को नेता मानते हैं, लेकिन जब बात नहीं मानी जाती है तो हेड ऑफ फैमिली परिवार के सदस्य रूठ जाते हैं। केसरकर ने कहा कि हमारे बलबूते ही विधायक राज्यसभा पहुंचे हैं, हमारा नहीं बल्कि संजय राउत का ही जमीर मर चुका है। इधर शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए जोरदार हमला बोला है और बीजेपी के ऊपर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। सामना में कहा गया है कि बड़ोदरा में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और बागी नेता एकनाथ शिंदे की एक गुप्त मीटिंग हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। इस मीटिंग के तुरंत बाद ही बागी विधायकों को केंद्र सरकार ने Y+ की सुरक्षा प्रदान कर दी। सामना में कहा गया है कि केंद्र को लगता है कि ये विधायक लोकतंत्र आजादी के रखवाले हैं, इसलिए उनके बलों को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। असल में ये लोग 50-50 करोड़ रुपए में बेचे गए बैल की तरह हैं। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ गया है। और बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने वालों का शिवसेना कैसे कर सकती है समर्थन। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के बागी विधायकों का एक गुट असम के गुवाहाटी शहर में बना हुआ है। वहीं सियासत को लेकर जारी घमासान के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागी विधायकों को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिस पर एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। एकनाथ शिंदे ने ट्विटर का सहारा लेते हुए संजय राउत को टैग करते हुए कहा कि जिनका संबंध मुंबई में हुए बम धमाकों के आरोपियों से है, उनके साथ में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कैसे जा सकती है। हम इसका विरोध करते हैं, इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया है और इसके लिए हम मरने को भी तैयार हैं। आपको बता दें कि साथ ही शिंदे ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बाला साहेब की शिवसेना को बचाने के लिए हम मर भी जाएं तो बेहतर है। अगर ऐसा होता है तो हम सब इसे अपना भाग्य समझेंगे। और बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे गुट के दीपक केसरकर ने कर दिया बड़ा दावा, बोले जल्द वापस आएंगे महाराष्ट्र, हम फ्लोर टेस्ट को तैयार। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। मुंबई से शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोर्चा संभाला है। वो लगातार मीडिया के सामने बागी विधायकों को धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। तो वहीं अब इस बीच शिंदे खेमे के विधायक दीपक केसरकर ने भी न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए बड़ा दावा कर दिया है। केसरकर ने कहा कि अभी महाराष्ट्र के 1 से 2 विधायक और आएंगे और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। केसरकर ने आगे कहा कि इन विधायकों के समर्थन और निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बाद हमारी संख्या 51 हो जाएगी। इसके बाद हम 3 से 4 दिनों में किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, जिसके बाद हम सीधे महाराष्ट्र वापस जाएंगे। दीपक केसरकर ने आगे बताया कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के सभी विधायक किसी भी समय महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, लेकिन पहले एकनाथ शिंदे समूह को मान्यता दी जानी चाहिए। हम किसी भी सूरत में महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ में नहीं जाएंगे।
और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अपने ही गढ़ में करारी हार पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला। बोले अखिलेश यादव घमंडी हैं, भाजपा को नहीं हरा सकते। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की अपने ही गढ़ में करारी हार के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव की कड़ी आलोचना की है। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव बहुत घमंडी हैं, वे भाजपा को नहीं हरा सकते। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिमों को भी बड़ी सलाह दी है। आजमगढ़ व रामपुर लोकसभा सीटों के उपचुनाव के रविवार को आए नतीजों में इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को भाजपा ने करारी शिकस्त दी है। इन दोनों सीटों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके करीबी नेता आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। इसे लेकर हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एएनआई से चर्चा में कहा कि अखिलेश यादव बहुत घमंडी हैं। उनके पिता व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ सीट से सांसद रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव भी जीते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वहां जाकर लोगों को यह नहीं बताया कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि समाजवादी पार्टी भाजपा को हराने में असमर्थ है। उनके पास में बौद्धिक ईमानदारी नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय को ऐसी अक्षम पार्टियों को वोट नहीं देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा की जीत के लिए कौन जिम्मेदार है। आपको बता दें कि मुसलमानों से उन्होंने अपील की है कि ऐसी पार्टियों को वोट न दें। बड़ी खबर, सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने और बनाने वालों की खैर नहीं, 1 जुलाई से 19 प्लास्टिक की चीजों पर लग जाएगी रोक। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की शपथ ली थी। उसके बाद अब 1 जुलाई को देश इस दिशा में अपना पहला कदम उठाने जा रहा है। अगले महीने से सभी राज्यों में कम उपयोगिता और ज्यादा कूड़ा पैदा करने वाली ऐसी करीब 19 वस्तुओं के निर्माण, भंडार, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा। इन प्रतिबंध वस्तुओं में स्ट्रॉ, पेय पदार्थ पीने वाला पाइप, स्ट्रेनर, पेय पदार्थ घोलने वाली प्लास्टिक की छड़, ईयरबड, कैंडी, गुब्बारे जिसमें प्लास्टिक की छड़ लगी होती है, प्लास्टिक के बर्तन, चम्मच, प्लेट आदि, सिगरेट के पैकेट, पैकेजिंग फिल्म और साज सज्जा में इस्तेमाल होने वाला थर्माकोल शामिल है। आपको बता दें कि फिलहाल 1 जुलाई से इन 19 चीजों पर अब रोक लगा दी जाएगी। और ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भरा नामांकन। राहुल गांधी सहित कई नेता रहे मौजूद। आपको बता दें कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। सिन्हा के नामांकन दाखिल करने के दौरान शरद पवार, राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी इन विपक्षी नेताओं के साथ में इस मौके पर उपस्थित रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस ने भी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन दे दिया है। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है, मतगणना 21 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।